घंटे से घूम रहे हो, कुछ निकालेगा निष्कर्ष पूछ रहे ना, जनता पूछ रही है आपने बोले ना निष्कर्ष निकालते हैं, आपने 2 घंटे पहले समय दिए, क्या निकालेगा आपने निष्कर्ष? हाँ, शांत चुप रहने से नहीं होगा साहब, चुप रहने से नहीं होगा, जवाब मांग रही है। हाँ, इसको उसको देखने से नहीं होगा। करके वहाँ से जो मैंने बताया वहाँ से डाइवर्ट करो, जो भी करता तुम्हारी बॉडी वाले जैसे कर सकते है ना, करना पड़ेगा। अब वो गलती हमारी गलती है, ठेकेदार गलती मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं, ठेकेदार की नहीं सर, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे सर। उसको होल करके तो बड़ा कर दो उसको, वर्तमान में कुछ करो, होल कर दो उसको। प्राइवेट है तो बंद कर दो, प्राइवेट है तो बंद कर दो फिर। अगर जब वो बोल रहे हैं कि नहीं वो हमारा है, सर हमारा तो निवेदन है, प्राइवेट है तो बंद कर हम दीजिए। सहन कर लेंगे, बच्चा और थोड़ा सा भर जाएगा ना, सहन कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सहन करेंगे, आपकी चुप्पी सहन नहीं करेंगे। बस सीओ साहब को बुलाओ, भूस्वामी है, वो नहीं देना चाह रहा है, तो ये कौन, ये जनता झेलेगी कि ये प्रशासन का काम है? अधिकारी को पता है, अधिकारी ऊपर कर रहे हैं या हम? अभी वो एसडीएम साहब तो बोल रहे हैं कि अगर भूस्वामी भी है तो वो आप भूमि अधिकारी के लिए बोल रहे हैं ना, होती है होता है करके, तो ये इनको नॉलेज में नहीं है क्या? ये नहीं बोल ये इनकी जानकारी में नहीं है क्या? नहीं, इनकी जानकारी में नहीं है क्या? अरे आप पूछ सकते हो ना इनसे, कर रहे हैं, इनको तो पूरा नॉलेज होगा। तो जब ये फिर ये जनता के सामने बात कैसी कर रहे हैं कि जनता क्या पागल है क्या? इंजीनियर साहब कराओ, आज हर जनता के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, उसको सब समझ में आता है। कटंगी तहसील क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से अनवरत बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 3 और 5 के बहुत बुरे हाल है। वार्ड क्रमांक 5 की सिंधी कॉलोनी और इसके आसपास के घरों में 3 से लेकर 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जलभराव होने की वजह से मंगलवार को कई घरों में चूल्हे तक नहीं जल पाए और इन परिवारों के लोगों को भूखा ही रहना पड़ा। इसके अलावा संपत्ति नष्ट हो गई। बारिश के बाद कितना नुकसान हुआ है इसका अभी कोई अनुमान नहीं है। जिन लोगों के घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी जमा हो गया वह प्रथम तल में शरण ले रहे हैं। जिनके घर भूतल पर ही बने हुए हैं, ऐसे लोगों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन घरों में तमाम तरह के सामान पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। खाद्य सामग्री बर्बाद हो गई। सिंधी कॉलोनी और इसके आसपास इंडियन गैस एजेंसी के पीछे स्थित कॉलोनी के लोगों को घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। शहर के इन 2 वार्डों में यह स्थिति न सिर्फ अतिवृष्टि की वजह से बनी है, बल्कि शहरी नियोजन और जल निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं होना इसका एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते जब अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें स्थानीय रहवासियों के बीच गुस्से का सामना करना पड़ा। नगर परिषद उपयंत्री राजेश चौकसे की घटिया इंजीनियरिंग और नगर परिषद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही के कारण इन वार्डों में यह हालात निर्मित हुए। दोपहर 1 बजे एसडीएम केसी ठाकुर, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, उपयंत्री राजेश चौकसे और पार्षद प्रतिनिधि डागेंद्र राउत वार्ड की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर स्थानीय रहवासियों ने सीएमओ और उपयंत्री को जमकर लताड़ लगाई। गुस्साई भीड़ ने उपयंत्री राजेश चौकसे को गाली गलौज तक कर डाली, लेकिन वह सिर्फ चुप्पी साधे खड़े रहे। उनकी चुप्पी यह बताने के लिए काफी थी कि उनकी लापरवाही की वजह से वार्डों के यह हाल बने हुए हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 5 के कई हिस्से जलमग्न हो गए। इन वार्डों की हालत देखकर ऐसा लगा मानो नदी प्रभावित हो रही है और यहाँ पर नाव चलाई जा सकती है। नालों का पानी लोगों के घरों में घुस गया। घरों में जलभराव होने के बाद किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इन कॉलोनियों की बिजली बंद कर दी गई। बारिश के बाद जिनके घरों में पानी घुस गया उनके पास रहने खाने की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। नाम राकेश कुमार पटले। अच्छा पटले जी, क्या स्थिति बनी है बारिश के बाद, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? पानी आने से अचानक ही पूरे घर में पानी भर चुका है। सारा घर अस्त व्यस्त है। सारे घर में पानी जा चुका है। पूरा सामान बर्बाद हो चुका है। ये जो अचानक से अतिवृष्टि हुई है और इसके बाद जो हालात बने, किसे दोषी मानते हैं? कहाँ चूक देख रहे हैं आपकी ऐसी स्थिति बनी है? ये नगरीय प्रशासन की का दोष है इसमें। मतलब आप मानते हैं कि नगर परिषद की लापरवाही की वजह से स्थिति नहीं हुई? बिल्कुल।
कलेक्टर मृणाल मीना लगातार बैठक लेकर बाढ़ आपदा और शहरों में बारिश के पानी की निकासी को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को आदेशित कर रहे थे। इस बैठक में नगर परिषद कटंगी के अधिकारी भी शामिल हो रहे थे, मगर कटंगी सीएमओ और उपयंत्री ने कलेक्टर के आदेश के बाद भी शहर में बारिश के पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की। इन दोनों ही वार्ड की जनता वार्डों में बने हालातों के लिए नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौकसे को दोषी मान रही है। वार्ड पार्षद ने बताया कि सिंधी कॉलोनी में नाले के कार्य की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उपयंत्री ने ही कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जिसका खामियाजा हर साल बारिश के मौसम में सिंधी कॉलोनी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही आरोप वार्ड क्रमांक 3 में इंडियन गैस एजेंसी के पीछे बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने भी लगाया है। उन्होंने बताया कि यहां इंजीनियर राजेश चौकसे ने नाले की ऊंचाई कम और नाली की ऊंचाई अधिक कर दी है, जिस कारण बारिश का पानी नाले से होकर नाली में बहने की बजाय अपना रास्ता बनाकर गलियों में बह रहा है और लोगों के घरों तक घुस रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, नालियाँ नहीं है, और जो नालियाँ हैं वो कच्ची है, जहाँ से पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है, और इसी समस्याओं के कारण सब घरों में पानी आ रहा है। हमारे थोड़ी देर बाद देखें तो बाथरूम के अंदर से भी पानी निकलने लगेगा, पूरा ऊपर तक आ गया है पानी, यानी घर के अंदर भी पानी घुसने की पूरी समस्या है। अभी थोड़ी देर अगर और पानी आ गया तो घर के अंदर पानी जाना ही है। अच्छा, जैसे बारिश के पूर्व जो नगर परिषद सफाई करनी चाहिए थी, क्या इस बार नगर पंचायत के लोग आए थे? नहीं, यहाँ पे तो कोई नगर पालिका से कोई ध्यान ही नहीं देता है। पूरे गड्ढे हो जाते रोडों में, तो रोडों में तक थोड़ा सा मुरुम नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, ना नाली की सफाई होती, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। घर के अंदर घुस जा रहे हैं। अच्छा। और हर साल यही दिक्कतें होती है पिछले 3-4 साल से, और ज़्यादा ही बढ़ गए जब से इधर घर वगैरह बन गए। और यहाँ पर नगर पालिका नालियों की सफाई भी नहीं करवाती है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, इसलिए यहाँ का पाइप बंद करवाना पड़ा, और घर के अंदर पानी इतना भर जाता है कि हमको फेंकना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 5 में नगर परिषद के अमले ने 25 परिवारों को चिन्हित किया है, जिनके घरों में पानी घुस गया और अब उनके पास आवास और भोजन दोनों की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद ने शाम 6 बजे तक पानी से प्रभावित इन परिवारों के लिए राहत शिविर नहीं बनाया। शहर के वार्ड क्रमांक 5 में सुबह से ही हालात खराब हो गए थे, लेकिन नगरीय प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर को जब समस्या बहुत अधिक विकराल हो गई तब भी सीएमओ गायब थे। जब लोगों ने शोर मचाया और शहर के अलग अलग वार्डों के पार्षदों ने उन्हें फोन पर वार्ड की खराब स्थिति की जानकारी दी, तब कहीं जाकर अधिकारियों की नींद खुली और वह सिंधी कॉलोनी पहुंचे। उनके साथ उपयंत्री राजेश चौक से भी आए, जिन्हें देखकर ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। अपनी घटिया इंजीनियरिंग के बावजूद नगर परिषद कटंगी में लंबे समय से अंगद की तरह जमे उपयंत्री राजेश चौकसे को आज गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें नगर परिषद कटंगी से हटाने की मांग तक करने लगे। आमजन ने एसडीएम से कहा कि ऐसे घटिया उपयंत्री की कटंगी में कोई जरूरत नहीं है।